बीजेपी के डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा जी कहते हैं कि भारतीय सेना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो इसको लेकर हम आज आए हैं एसडीपीआई राजस्थान के वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब। हम इनसे पूछेंगे इनकी पार्टी की राय क्या है इस बयान को लेकर। आइए पूछते हैं। तो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपने देखा ही होगा जिस तरीके से जगदीश देवड़ा जी ने जो विवादित बयान दिया है, इसको लेकर आपकी पार्टी का रुख क्या है? देखिए, हमारी पार्टी जो है जगदीश देवड़ा जी के इस बयान का कड़े शब्दों में निंदा करती है और सरकार से मांग करती है, खासतौर से प्रधानमंत्री जी से मांग करती है, मोदी जी से, कि देवड़ा जी को तुरंत अपने पद से बर्खास्त किया जाए। देवड़ा जी का ये जो बयान है वो भारतीय सेना का अपमान है। शायद एक मुख्यमंत्री को भी पता नहीं है कि भारतीय सेना किसी प्रधानमंत्री की बपोती नहीं होती। भारतीय सेना देश की सेना होती है और उसकी निष्ठा देश के प्रति होती है, देश की रक्षा करने में होती है, देश की नागरिकों की रक्षा करने में होती है। लेकिन देवड़ा जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया उससे ऐसा लगता है कि देवड़ा जी ने शायद ये मान लिया कि भारतीय सेना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की बपोती है। ऐसा नहीं, ये भारतीय सेना न मोदी जी की बपोती है न किसी दूसरे प्रधानमंत्री की बपोती हो सकती है। वो भारत की सेना है और अगर वो नतमस्तक होती है तो देश के सामने होती है, देश के संविधान के सामने होती है। तो मैं जगदीश देवड़ा जी ने जो बयान दिया उसी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उनको पद से बर्खास्त करने की मांग करता हूं। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश की सेना के प्रति कुछ न कुछ बोलती रहती है, कुछ न कुछ। कभी किस नेता का बयान, अभी कुछ दिनों पहले वो विजय शाह का जो है वो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान आया। तो इनके बयानों से ऐसा लगता है जैसे ये देश की सेना का सम्मान नहीं करेंगे। नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही नेता देश का अपमान क्यों कर रहे हैं? इनके ये बयान राजनीति का एक हिस्सा है क्या? नहीं, इनके बयानों से ऐसा लगता है कि जैसे इनके मन में जो है वो देश की सेना के प्रति सम्मान नहीं है, कि देश की सेना का केवल राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इनका जो ये बयान है अभी भी ये जो है वो एक राजनीतिक तौर से जो है वो अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने की नियत से ऐसा लगता है। क्योंकि पाकिस्तान को जो घुटने पर लाए वो हमारी भारतीय सेना लाई। उसका साहस, उसकी हिम्मत, उसका हौसला, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो तकरीबन जो है वो घुटनों पे आ गया। अब अगर ये इसका क्रेडिट हमारी भारतीय सेनाओं को देते हैं तो इनको कोई राजनीतिक लाभ होगा नहीं। इसलिए ये उन जिन्होंने बयान देके ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय सेना और भारतीय सेना सैनिक जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मुझे शर्म आ रही उनकी भाषा भारतीय सेना को देख के। तो ये बीजेपी वालों की मानसिक समस्या है कि वो हमेशा सेना का इस्तेमाल जो है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहते हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान ने जो है वो पिछले चुनाव में हमारे पंजाब के वहां अटैक कर किया तो मोदी जी ने बाकायदा जो है वो अपनी राजनीतिक सभाओं में जो है वो सेना के नाम पे वोट मांगना शुरू कर दिया। तो ये इनकी फितरत है, ये भारतीय सेना के साहस को क्रेडिट नहीं देना चाहते और उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। देश में अब तक जो है वो इतनी सरकारें रही है लेकिन कभी भी किसी ने भारतीय सेना का अपमान नहीं किया। इंदिरा जी ने तो जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उस 2 टुकड़ों का राजनीतिक श्रेय इंदिरा गांधी जी ने नहीं लिया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने का जो श्रेय दिया वो भारतीय सेना को दिया। लेकिन आज के जो बीजेपी के नेता हैं वो सेना के साहस का श्रेय सेना को देने को तैयार नहीं है। इसलिए उन तरीके की बयानबाजी भाजपा वाले करते हैं। सीज फायर को लेकर देश में नाराजगी है। सभी ये चाहते थे कि तो भारत की जो सेना है वो पीओके को अपने अंदर शामिल करे। लेकिन सीज फायर होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो सेना ने करा था उसको करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। तो ये कहना चाह रही है कि इसमें हमारी जीत है। इसको लेकर आपकी राय?
देखिए, पहली चीज तो जो है वो इस बार जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी, तो पूरे देश को ये अपेक्षा थी कि हम पीएके को आसानी से हमारे देश में शामिल कर लेंगे। और देश के 140 करोड़ देशवासियों की यही अपेक्षा थी कि पीएके को हमको हमारे साथ देश में शामिल कर लेना चाहिए। किस दबाव में उन्होंने सीज फायर किया, और हैरानी की बात यह कि सीज फायर का डिक्लेरेशन अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्विटर से करता है। तो देश के लोगों के बीच में इस चीज को लेकर नाराजगी है कि हमारे पास मौका था कि हम पीएके को हमारे देश में मिला सकते थे। तो शायद उस झेप को मिटाने के लिए जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो अगर हमारी जीत हुई तो जश्न क्यों नहीं हो रहा? क्या देश का आम नागरिक जश्न मना रहा है? क्या बीजेपी की तिरंगा यात्रा में आपको भीड़ नजर आ रही है? तो इसका मतलब जो है वो लोग नाराज हैं कि एक मौका था जब हम पीएके को छीन सकते थे और ये मौका हमने गवा दिया। तो शायद ये झेप मिटाने के लिए था। क्या तिरंगा यात्रा को लेकर जयपुर में भी एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी बाबा बाल मुकुंद आचार्य के द्वारा, लेकिन उस यात्रा में ज्यादा विवाद इस बात पे हो गया है कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने तिरंगे से नाक को बोल सकते। देखिए, मैंने वो वीडियो देखा है। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हवा महल का जो विधायक है भाजपा का, वो तिरंगे से नाक पहुंच रहा है। और तिरंगे का से नाक पहुंचना जो है वो तिरंगे का अपमान है। तो सीधा सीधा जो है एक आपराधिक कृत्य है। जयपुर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि बाबा पे जो है वो तिरंगे के अपमान का केस दर्ज होना चाहिए। मैं एसडीपीआई के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के स्थित से राजस्थान के डीजीपी से मांग करता हूं कि वो जो तिरंगे का अपमान जो है हवा महल विधायक ने किया, उस पर तिरंगे के अपमान का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा के ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं। देखिए, बीजेपी में क्या है कि कुछ ऐसा ही चलता है। जैसे बाबा ने तिरंगा का अपमान किया, बाबा पे कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पे अभद्र टिप्पणी की, उस पे जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश पे एफआईआर दर्ज हो गई है। उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो बीजेपी अपने नेताओं को खुली छूट दे रखी है कानून तोड़ने की, इसीलिए इनके हौसले बड़े हुए। बाबा बाल मुकुंद आचार्य जो है वो तिरंगे की जो वीडियो वायरल हुई है उनकी पूछने वाली, उसके बाद भी वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक सफेद और हरे रंग का कपड़ा था, उसमें कोई अशोक चक्र नहीं था, और उसको तो सिर्फ मैंने आंखों से लगाया और चूमा था। देखिए, पूरे देश ने देखा है कि बाबा झूठ बोल रहा है। बाबा में अगर साहस होता तो बाबा अपनी गलती को स्वीकार करता और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी था उसको फेस करता। तो बाबा जो है वो झूठ बोल रहा है। दरअसल क्या है कि आरएसएस ने पार्टी बनाई जनसंघ, जनसंघ के बाद बनाई बीजेपी। तो ये बीजेपी जो है वो आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग। तो बीजेपी की पाठशाला से जो भी लोग निकल के आते हैं उनका राष्ट्रवाद के प्रति दोहरा चरित्र रहता है। छद्म राष्ट्रवादी या उसको फर्जी राष्ट्रवादी भी कहते हैं। संविधान सभा में जब देश का संविधान बनाया जा रहा था और तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जब स्वीकार किया गया, तो संघ ने जो है उसका खुला विरोध किया और ये कहा 3 रंग जो है वो देश के लिए शुभ नहीं है। यानी जो है वो संघ ये चाहता था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भगवा होना चाहिए, लेकिन संविधान सभा ने उसको खारिज कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि संघ ने 52 साल तक नागपुर के अपने मुख्यालय पे न 15 अगस्त पे न 26 जनवरी पे कभी भी तिरंगे को नहीं फहराया। बाद में जब जनता का दबाव बढ़ा, संघ से तिरंगे को लेकर सवाल होने लगे, तब जाके जो है वो संघ ने 52 साल बाद अपने मुख्यालय पे तिरंगा फहराया।